हम ना सोसाइटी में ना रोल्स करते रहते हैं। सपोज करो कि मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर वाला रोल कर रहा हूँ। अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूँ तो पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ। अगर मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर का रोल कर रहा हूँ। इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर का रोल कर रहा हूँ। मतलब क्या है कि एक ना पैटर्न है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। अगर बंदा टीचर है तो जहाँ भी वो पढ़ा रहा है तो पहले सेट होता है कि वो क्या पढ़ाएगा, क्या करवाएगा, उसका क्या बिहेवियर होगा अकॉर्डिंग टू दैट इंस्टीट्यूशन। अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूँ तो वहाँ पे मेरी ड्यूटीज़ पहली डिफाइंड होगी कि ये बंदा जब ये चीज़ होगी तो ये एक्शन लेगा, ये लिखेगा और ये सारा काम करेगा। यानी कि और उसका बिहेवियर भी ऐसा होगा, ये भी प्री डिफाइंड ही होता है। यानी कि ये सारे सोसाइटी के रोल्स हैं अलग अलग के। डॉक्टर्स का अलग, पंडित का अलग, है ना, सेंट का अलग। तो हम ना जो ये रोल्स निभाते रहते हैं पर एक्चुअल में हम कौन हैं, हमारा एक्चुअल बिहेवियर क्या है, इस बात का हमें कभी अंदाज़ा ही नहीं होता। हम सिर्फ एक रोल में चले जाते हैं और रोल लोगों को दिखाते रहते हैं और लोग उसी रोल के अकॉर्डिंग हमें जज करते हैं। जो हम एक्चुअल होते हैं वो लोगों को कभी पता ही नहीं चलता, जो हम रियल में हैं। जो हम रियल में होते हैं ना, एक ये भी सत्य है कि वो हम लोगों को दिखाते ही नहीं है, वो अंदर ही कहीं ना कहीं छुपा सा रह जाता है। तो ये होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि हम एक्चुअल में क्या हैं, ये हर लोग अलग अलग एक्चुअल में हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मुझे कोई पूछे कि तुम एक्चुअल में क्या हो, तो मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। अगर लोगों की बात करें तो उनका नॉर्मली क्या होता है कि उनका अपना कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम होता है। अगर वो पहली बात तो आम लोग तो ये भी डिफाइन नहीं कर पाते कि उनका सोसाइटी में रोल क्या है और वो एक्चुअल में क्या है, उनको पता ही नहीं होता। जितनी बार भी उनसे ऐसे क्वेश्चंस पुट करे जाएं तो वो यही बोलेंगे कि हाँ मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। तो उनका खुद का कुछ होता ही नहीं। यानी कि वो जो सोसाइटी का रोल था, आम बंदा उसी को अपनी रियलिटी बना लेता है और जो वो एक्चुअल में है इसके ऊपर उसका कभी ध्यान ही नहीं जाता। पर एक्चुअल में हर बंदा कुछ ना कुछ, उनकी कोई बिलीफ सिस्टम, उनकी कोई विचारधारा होती है, पर उसका खुद का ही ध्यान नहीं होता कि मेरी ये फिलॉसफी है, मेरी ये विचारधारा है, क्योंकि वो अपने सोसाइटी के रोल में ही इतना फंस गया है कि अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भूल चुका है। और फिर ऐसे लोग होते हैं कि जो सोसाइटी के रोल में फंसे पड़े हैं, वो थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं पर उनका ध्यान अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर होता है। उनको पता होती है कि मेरी विचारधारा ये है, और जो उनकी जो विचारधारा होती है ना, वो पर उसको ये नहीं पता होता कि ये विचारधारा उसकी अपनी नहीं है, ये समाज की दी हुई है। भी बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो उसने वही विचारधारा बना ली। अब तीसरे कैटेगरी के लोग वो होते हैं कि जिनको पता है कि उनका सोसाइटी का रोल अलग है, उनको ये भी पता है कि उनकी विचारधारा है वो एक अलग है, वो अपनी विचारधारा को देखते हैं, और उनको ये भी पता होता है कि जो इनकी ये विचारधारा है वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस नहीं हुई। ऐसा नहीं कि 5 लोगों ने आके बोल दिया कि ये सही है, उसने मान लिया भी ये सही है। उसने अपना सत्य कुछ और बनाया है अपने अकॉर्डिंग। ये थोड़े से और इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उसने अपनी फिलॉसफी बना ली है। ठीक है। अब फोर्थ कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी विचारधारा क्या है, वो कहते हैं ही नहीं। उन कैटेगरी में से मैं भी आता हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारी एक्चुअल में विचारधारा क्या है, मेरी विचारधारा है ही नहीं। तुम एक्चुअल में कौन हो? मैं एक्चुअल में सच में हूँ ही नहीं। वैसे मैं पहले में बहुत सोचता रहता था कि मेरी एक्चुअल में विचारधारा क्या है, मेरे एक्चुअल में बिलीव्स क्या हैं। तो पढ़ पढ़ के सारा कुछ क्या हुआ, नेट रिज़ल्ट यही निकला कि अब मेरे पास कोई विचारधारा नहीं है, मेरा कोई बिलीफ सिस्टम है ही नहीं। तो मैं एक्चुअल में अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर तुम्हारे सोसाइटी की रोल को हटा दिया जाए तुम एक्चुअल में कौन हो, तो मैं एक्चुअल में कुछ भी नहीं हूँ। मैं हूँ ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये सत्य है।
अब ये सत्य मतलब ऐसा है कि बिलीफ सिस्टम मेरा है नहीं, तो अगर कोई पूछे तो इस पे विश्वास करता है ना, तो मैं कहता हूँ विश्वास वगैरह वाला सीन ज़्यादा है नहीं। तो मेरा सीन तो ये है कि जो भी सर्कमस्टांसिस मेरी लाइफ में आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग मैं एक्ट करता हूँ, और एक्ट इस कदर करता हूँ कि जिससे जो सत्य है या जो सही चीज़ है वो प्रमोट हो। बस सिर्फ यही होता है। अब मेरी कोई स्पेसिफिक विचारधारा नहीं है, मेरी की मेडिटेशन करने के कोई स्पेसिफिक तरीके नहीं है, तो मेरे कपड़े स्पेसिफिक नहीं है। जो मेरे मन में आता है वो मैं पहन लेता हूँ, जो मेरे मन में नहीं आता मैं नहीं पहनता हूँ, है ना। कुछ भी मैं पहनता हूँ, कुछ भी मैं नहीं पहनता हूँ। मेरे किसी भी कपड़े से कोई ऐसा लगाव नहीं है, किसी भी कपड़े से ऐसा कोई नफ़रत नहीं है। तो किसी भी विचारधारा से मेरी कोई नफ़रत नहीं है, किसी भी विचारधारा से मेरा कोई लगाव नहीं है। बस अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए। वहाँ पे मैं अपनी बुद्धि यूज़ करता हूँ, माइंड ब्रेन यूज़ करता हूँ, और ब्रेन यूज़ करके कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं कुछ करूँ उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, और उससे जो लोग हैं हर्ट ना हो। ये है। एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ना एक्चुअल में ना जैसे बहुत सारे लोग ना किसी विचारधारा को अपना लेते हैं। नॉर्मली लोगों की विचारधारा क्या होती है, जो सोसाइटी से सुना, जो आम वाले सपोज करो जिनका नाम है चुन्नू लाल, मुन्नू लाल, है ना, वो शर्मा जी का बेटा फॉर एग्जांपल, ऐसे ही बोल रहा हूँ, जो ऐसे नॉर्मल से लोग होते हैं, उन्होंने जो बता दिया वो ही मान लिया। अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ फैमिली प्लानिंग में ऐसा होना चाहिए, तो हमने मान लिया भी ऐसा होना चाहिए। तो नॉर्मली लोगों की विचारधारा ऐसी ही बनती है। चुन्नू लाल ने बता दिया, मुन्नू लाल ने बता दिया, और उनके अकॉर्डिंग हमने अपने लाइफ के डिसीजन तक ले डाले, और उसके बाद हमारी लाइफ ध्वस्त हो गई, बैंड बज गई, वाट लगी पूरी लाइफ की। ऐसे ही लोगों की वाट लगती है जो बड़े बड़े डिसीजन जो ऐसे चुन्नू लाल मुन्नू लाल के सुनते हैं और उनकी एडवाइस लेते हैं और ले लेते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब थोड़ा अपना विवेक, बुद्धि, माइंड, ब्रेन यूज़ करो प्रॉपरली, फिर डिसीजन लेने चाहिए। और एक बात मैं और बता देता हूँ, जो ना ये झूठ होता है ना आजकल ना, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि हाँ भी सत्य ढूंढना ईजी है, झूठ ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट है। झूठ तो कम ही, सत्य तो दिखता है। हम नॉर्मली यही बोल देते हैं कि जो सत्य है ना, जो रियलिटी है वो दिखती है, पर एक्चुअल में ठीक इसका उल्टा है। जो रियलिटी है वो बिल्कुल नहीं दिखती। अगर न्यूज़पेपर में देखें रियलिटी वहाँ पर नहीं है, टेलीविज़न पे देखें रियलिटी वहाँ पे नहीं है ना। तो जो एक्चुअल में ना, मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर सोशल मीडिया पर भी देखें ना, तो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, पर फिर मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मतलब भी वहाँ पर भी रियलिटी होती नहीं है। जो रियलिटी होती है ना सही मायने में वो छिपी हुई होती है, और जो झूठ होता है वो शरेआम होता है। ये मुझे नहीं पता ये शुरू से ही ऐसा है या कैसा है, लेकिन आजकल के ज़माने में ये ऐसा ही है। मतलब जो 100 लोग बोल रहे हैं वो सही मायने में वो झूठ निकलता है। जो एक बंदा बेचारा जो कॉर्नर में बोल रहा है वो सही मायने में वो सत्य निकलता है। आजकल के ज़माने में ना अगर सत्य को, सही चीज़ों को जानना है तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, उसको ढूंढना पड़ता है। अगर झूठ जानना है तो कहीं भी चले जाओ, चुन्नू लाल, मुन्नू लाल, आस पड़ोस में सारे झूठ लेकर ही बैठे हुए हैं, जो मर्जी सुन लो। जो भी वो बोलेंगे एक्चुअल में वो झूठ ही होता है। वो बोलेंगे हम बहुत खुश हैं, वो झूठ होता है। वो बोलेंगे कि हाँ फैमिली प्लानिंग ऐसे होनी चाहिए, है ना, हालांकि उनका एक्सपीरियंस कई बार खुद का ही बहुत बुरा होता है, पर फिर भी वो यही बोलेंगे कि हाँ भाई ये तो ऐसा ही करना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर बात करें, फाइनेंशियल प्लानिंग का भी यही सीन होता है। चुन्नू लाल मुन्नू लाल कहेंगे ऐसा बड़ा घर डालो, और अगले की इनकम चाहे हो ना, उसके ऊपर वो लोन चढ़ा देंगे। अरे लोन का क्या है यार, लोन तो उतरते रहते हैं। ऐसी स्टेटमेंट होती है चुन्नू लाल मुन्नू लाल की। अरे लोन ले लो, 50 लाख का ले लो। अरे घर तो बड़ा होना चाहिए, तुम्हारे घर में लोग आएंगे तो वो क्या कहेंगे, अरे गोल्ड ले लो, गोल्ड तो बहुत होना चाहिए, गोल्ड तो अच्छा होता है, अगर गोल्ड होगा तभी बात बनेगी। बड़ी गाड़ी ले लो। अरे बड़ी गाड़ी के बिना क्या कोई घर होता है। अरे यार तुम अगले बंदे का तो देख लो, अगले बंदे की चाहे 25,000 रुपये पर मंथ इनकम हो, और उसके ऊपर तुम क्या क्या चिपका रहे हो। और जो 25,000 20,000 वाले बंदे होते हैं ना, वो भी चुन्नू लाल मुन्नू लाल की बातें सुन के इतने इंप्रेस हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे यार बात तो इसकी ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ। उठा लेते हैं लोन 10 लाख 20 लाख 30 लाख। उसके बाद फिर जो बैंड बजती है ना सारी उम्र, तो वो देखने वाली होती है।
और उससे भी हैरानी वाली बात पता क्या होती है, जब ऐसे लोगों की बैंड बज रही होती है ना, वो लोगों को पता क्या बोलते हैं, अरे हम तो बहुत खुश हैं, ये तो चलते रहते हैं गर्जे वर्जे, हम तो मज़े रहते हैं, मस्त रहते हैं। बात ये होती है उनकी स्टेटमेंट। और उनकी रियलिटी क्या होती है, रात को नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन की गोलियां ले लेकर खा खा कर सो रहे होते हैं। ये होती है उनकी रियलिटी। तो ना बस पॉइंट यही था कि चुन्नू लाल मुन्नू लाल शर्मा जी के बेटे, फलाने के बेटे, ढमकाने के बेटे, ऐसी बातों को हम ना सुने। अपने डिसीजन अपने बुद्धि ब्रेन से हमें लेने चाहिए। अच्छा लिटरेचर पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, जिससे हमारा दिमाग खुले, क्योंकि इससे हमारी ही ज़िंदगी बचेगी। नहीं तो यकीन मानो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ना नर्क बन गई है सिर्फ इतनी ही छोटी छोटी बातों से। चलो बहुत वीडियो लंबा हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।